static management. We create a variable, we allocate a value into this. Okay, then we'll deal with this variable. Now, due to some requirement, we can give some flexibility to the coder or the programmer that at the runtime, okay, or without creating variable, he can also deal with some वैल्यूज. ओके, वो कैसे हम करते हैं, वो हम करते हैं पॉइंटर के थ्रू. तो इसमें हम वही देखने वाले हैं कि पॉइंटर के थ्रू भी कैसे डायरेक्टली बिना वेरिएबल क्रिएट किए आप उसमें वैल्यूज मेमोरी से रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली पॉइंटर को. ओके, अभी हम क्या करते हैं, वी इन जनरल टर्म्स वी क्रिएट अ वेरिएबल हियर लाइकवाइज, देन वी क्रिएट सम पॉइंटर. ओके, एक हमने पॉइंटर बनाया एस्ट्रिक पी. ओके, एस्ट्रिक पी ये क्रिएट कर दिया. उसके बाद हम इन दोनों को रिलेट करते हैं. राइट, नाउ पी इज हैविंग द पॉइंटर इज हैविंग द एड्रेस ऑफ एक्स. द पॉइंटर इज हैविंग द एड्रेस ऑफ एक्स. तो जब आप एक्स वेरिएबल क्रिएट करते हो तो कोई मेमोरी एलोकेट होता है यहाँ पे. जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4400. ओके, दिस इज एक्स and it is having some value in this. तो जब आप करते हो, परफॉर्म करते हो, p is equal to address of x, राइट. तो क्या होता है, एड्रेस ऑफ x इज दिस 440. तो आपका जो पॉइंटर रहता है वो इसको पॉइंट करता है. पॉइंटर में ये वैल्यू आ जाती है आपका 44 देन 00, राइट. उसके बाद आप क्या करोगे, अगर यू वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू 10, either you can access it through x or through asterisk p. Asterisk pointer is nothing but the value at the address of x. तो इस तरीके से हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. नाउ यहाँ पे जब आप क्रिएट करते हो, यू क्रिएट अ वेरिएबल हियर. ओके, सो द प्रोग्राम allocates the memory for this variable and deallocate the memory for the variable automatically. जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता है या जैसे वो स्कोप खत्म हो जाता है, वेरिएबल का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है. बट यहाँ आप अगर प्रोग्रामर को फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो क्रिएट करे, तो वो क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी उसको एलोकेट एक्सेस करने के लिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डी एलोकेट भी करे. ठीक है, सो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन क्या होता है, इसमें हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं, राइट. इसके लिए हम यूज करते हैं आपका न्यू ऑपरेटर. एक न्यू ऑपरेटर है, न्यू इज अ कीवर्ड विच इज ऑपरेटर विच इज यूज टू एलोकेट न्यू मेमोरी टू द पॉइंटर. और जब हमारा काम खत्म हो जाता है, जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस एलोकेशन को हम हटा देते हैं और डी एलोकेट कर देते हैं थ्रू द डिलीट ऑपरेटर्स. ओके, एक बार स्लाइड देखते हैं क्या लिखा हुआ है. C++ allow us to allocate the memory of a variable or an array in runtime. This is also known as runtime memory allocation or dynamic memory allocation. ठीक है, इसको हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी बोल सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी होते हैं. स्टूडेंट से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग तो नहीं पूछेगा बट थ्योरी डायरेक्टली पूछता है कि रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट को आप एक्सप्लेन करो. ठीक है, तो रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट, रन टाइम पे हम जब मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, पॉइंटर के थ्रू, और फिर उसको डी एलोकेट करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारा कहलाता है रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, one of the use of dynamically allocated memory is to allocate memory of a variable size. You can change it. Okay, जैसे आपने वेरिएबल बना दिया है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, ऐसा नहीं आप उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, जो कंपाइलर एलोकेटेड मेमोरी में पॉसिबल नहीं है, राइट. Next is the most important use of the flexibility provided to the programmers. We are free to allocate and deallocate memory whenever we need and whenever we don't need anymore. Okay, mainly इस ये सब क्या होता है आपके डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, लिंक लिस्ट और ट्रीज. ठीक है, तो वी नीड टू डीएलोकेट द मेमोरी. प्रोग्रामर ने अगर एलोकेट किया है एक्सटर्नली, तो उसको डीएलोकेट भी करना पड़ेगा. ठीक है, वो डीएलोकेट कैसे करते हैं हम, डिलीट ऑपरेटर के थ्रू, और एलोकेट कैसे करते हैं न्यू ऑपरेटर के थ्रू. ओके, सो
जैसे ही वेरिएबल का रिक्वायरमेंट खत्म हुआ, उसका यूज खत्म हुआ, हम क्या करते हैं, उसको डीएलोकेट हम कर देते हैं, राइट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो, पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। एक एक ओवरव्यू हमको मिल जाएगा। ये ये एलोकेशन एलोकेशन पोर्शन है, ये हम कैसे एलोकेट करते हैं उसमें। ओके, एलोकेशन हम कैसे करते हैं, मेमोरी हम न्यू मेमोरी को हम कैसे एक्सेस करवाते हैं, वो आपका न्यू ऑपरेटर के थ्रू होता था। न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी टू अ वेरिएबल और वेरिएबल पॉइंटर, वी कैन से दैट। ओके, नाउ आप यहाँ क्या करते हो, यू नीड नॉट टू क्रिएट अ वेरिएबल हियर, यू कैन ओनली क्रिएट पॉइंटर। यहाँ हमने इंट पॉइंटर क्रिएट किया, देखते जाओ स्लाइड को ध्यान से। इंट पॉइंटर क्रिएट किया हमने, उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर है न्यू, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे स्टैक हो गया या हीप हो गया जिसमें मेमोरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ मेमोरी स्टैक और मेमोरी हीप, यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स बने हुए हैं, राइट। सो सपोज दिस फर्स्ट एड्रेस इज 4410 and this one is next is 4411. Okay, so likewise 1213, right. This is the latest available free space in the memory. तो यहाँ पे अभी आपका पॉइंटर क्या है, पॉइंट कर रहा है कि भाई यहाँ से मेरे पास फ्री है सारी चीजें। तो ये क्या करता है, ठीक है, देखो, वी हैव क्रिएटेड अ इन पॉइंटर। इन पॉइंटर होने का सिग्निफिकेंस क्या है, आप सबको पता है, राइट। इन पॉइंटर होने का मतलब ये है कि वो जो पॉइंटर होगा वो दो मेमोरी स्लॉट्स को ऑक्यूपाई करेगा एट ए टाइम, राइट, बिकॉज इंट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, 2 मेमोरी स्लॉट्स, राइट। तो जो भी आप उसमें वैल्यूज, आप यही अगर फ्लोट की बात होती तो 4 हो जाता, डबल की बात होती तो वो 8 हो जाता, ठीक है। तो ये जो न्यू ऑपरेटर है वो ये पूछता है कि किस टाइप का डेटा टाइप के लिए आपको मेमोरी चाहिए, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर राइट हैंड साइड है ये एक सिंटेक्स है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिंटेक्स। ओके, पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो है, जो नया मेमोरी एलोकेट करना है उसका सिंटेक्स क्या है, एक न्यू ऑपरेटर देन डेटा टाइप। तो ये बोलता है कि मुझे न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है, किस टाइप के डेटा टाइप के लिए मुझे एलोकेट करनी है, तो वो वहां लिखा हुआ है इंटीजर। तो ये क्या करता है, जो लेटेस्ट जो भी अवेलेबल है, ये इंटीजर के लिए पता है कि उसको 2 बाइट चाहिए, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ये बुक करेगा और इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है 4410, ये यहाँ से उठा के ये इसको रिटर्न कर देता है। इसका मतलब क्या है, अभी इन दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स द पॉइंटर is having this starting address 4410 ओके। 4410 और 11 बुक हो गए। अगर फिर किसी इंटीजर के लिए चाहिए तो वो यहाँ से वो बुक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो दिस ऑपरेटर वर्क्स इन दिस मैनर, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यू ऑपरेटर के लिए सिंटेक्स क्या होता है, एक आपको पॉइंटर वेरिएबल चाहिए जिसमें आपको एड्रेस स्टोर करना है। एड्रेस कौन ला के देगा, जो भी नए फ्री अवेलेबल आपके एड्रेस रहेंगे उनको ये न्यू ऑपरेटर ला के देता है स्टैक या हीप में से, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा एड्रेस मिलेगा और ये पॉइंटर इस वेरिएबल में चले जाएगा। नाउ दिस पॉइंटर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू 4410, ठीक है। अभी आपको एड्रेस अगर इसमें कोई वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है अब क्या कर रहा है, ये जो पॉइंटर है ये इन दोनों ब्लॉक को अब पॉइंट कर रहा है, इसको और इसको पॉइंट कर रहा है। नाउ इफ यू वांट टू स्टोर एनी वैल्यू, आपको पता है आप आइदर वेरिएबल लिखो या फिर आप लिखो स्टार पीटीआर, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये वेरिएबल तो हम यूज कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो स्टार पीटीआर में हम 45 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा ये दोनों इस दोनों स्लॉट में आपके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ऑक्यूपाइड है पीटीआर के थ्रू, यही अगर डबल फ्लोट की बात होती तो क्या हो जाता, ये चारों के चारों बुक होते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और जो भी वैल्यू आप स्टोर करते हैं ये चारों के चारों मेमोरी स्लॉट्स की पोजीशन में वो जाके सेव हो जाता है, ठीक है। सो हियर
we, with the help of pointer and new operator, we are allocating new memory for a variable, and in this variable we are storing some value. This is known as allocation of memory. ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं क्या है. Here we have dynamically allocated memory for an integer variable using the new operator. We have used the pointer ptr to allocate the memory dynamically. This is because the new operator returns the address of the memory location. Which memory location? Which is free in the stack or at the top of the stack. ओके, स्टैक मतलब क्या है? बंच जो हम बोल रहे हैं, मेमोरी जहां भी फ्री रहेगा वहां जिस भी लोकेशन को फ्री है उसका एड्रेस को वो एलोकेट करना है. ओके, एरे की बात करें हम, एरे की बात करेंगे तो क्या करेगा न्यू ऑपरेटर. ऑब्वियसली जो फर्स्ट जो एरे में क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हम वेरियस एलिमेंट्स को सेव करते हैं, तो वो क्या करेगा स्टार्टिंग एलिमेंट के लिए एड्रेस रिटर्न करेगा. बाकी तो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 1+ होगा, ये 2+ होगा, ये 3+ होगा. ओके, तो न्यू ऑपरेटर इज यूज टू allocate the memory for a variable and perform the operation accordingly. ये आपका allocation हो गया. अब डी एलोकेशन क्या होता है? डी एलोकेशन जब हमको उस वेरिएबल का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको हम डी एलोकेट हम कर सकते हैं. और वो किसके थ्रू करते हैं हम? वो होता है आपका डिलीट ऑपरेटर के थ्रू और डिलीट कीवर्ड के थ्रू. वंस वी नो लॉन्गर नीड to use a variable that we have declared dynamically, we can deallocate the memory occupied by the variable. For this, we use the delete operator. It returns the memory location to the operating system. वो क्या करता है, उस memory location को, ये जो memory location है इसको free करेगा, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको फ्री कर देगा. जैसे ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंपाइलर को पता था कि हाँ ये फ्री है तब मैंने इसको अवेलेबल किया है, वैसे ही अभी क्या कर रहा है, फिर से ये फ्री स्टैक में चले जाएगा. यहाँ से जो चीजें हैं वो हट जाएंगी. ओके, यहाँ से हम ये हटा देंगे, ये सारी चीजें. ठीक है, नाउ इट इज अ free available memory because of this delete operator. So delete operator is used to delete delete or deallocate that particular memory segment. It returns, जैसे ही वो फ्री करता है उसके बाद वो बोलता है कि आपके पास जो फ्री स्टैक है उसमें इन दोनों एड्रेसेस को भी आप ऐड कर लो. ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोलता है कि इन दोनों एड्रेसेस को भी आप ऐड कर लो, दे आर फ्री, मैंने फ्री कर दिया है. ओके, दिस इज नोन एज मेमोरी डीएलोकेशन. तो इसका सिंटेक्स क्या है? इट इज वेरी सिंपल, डिलीट एंड पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, तो एक कंप्लीट अगर हम प्रोग्राम देखें, राइट, कंप्लीट अगर प्रोग्राम देखें, ये हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया, ये मेमोरी एलोकेशन हो गया, उसमें हमने वैल्यूज पुटअप की, वैल्यूज पुटअप करने के बाद हम उसको प्रिंट कर रहे हैं. ओके, और उसके बाद हम उसको डीएलोकेट कर रहे हैं. ओके, here we have dynamically allocated memory for an integer variable in this syntax. ठीक है, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल हो गया. आफ्टर प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल वी डीएलोकेट द मेमोरी यूजिंग डिलीट. ये डिलीट हो गया. इसका मतलब क्या है, पहले हमने ये फ्री था, इसको हमने एलोकेट किया, हमारा काम हो गया, हमने डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर से फ्री कर दे रहे हैं. तो ये एज इट इज हो गया, जितना फ्री था उतना अभी भी फ्री है वो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द 4th यूनिट. अभी मैं आपको टेस्ट एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस टेस्ट लिंक पे जाके आप टेस्ट अपना कंप्लीट करिए. ओके, आई एम हियर इन द ऑनलाइन. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताओ. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर.